हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका फिटर वाला में। दोस्तों, आज का ये वीडियो दो संख्याओं पर आधारित प्रश्नों पर होगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पिछले पार्ट में दोस्तों हमने 71 तक क्वेश्चन को कंप्लीट किया है और आज की इस वीडियो में इस चैप्टर को बिल्कुल कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग से क्या है, 3 गुनी है। ठीक है, पहले इसी ही लाइन को समझते हैं। हम ऑप्शन मेथड से इसको करेंगे। अगर ऑप्शन ए की बात करें तो वो कह रहा है कि अपने अंकों के योग, तो 2 और 3 का योग कितना होता है, 5। इससे क्या है, 3 गुनी है, तो 3 गुना करें 15 हो गया। ठीक है, 15 में अगर 45 जोड़ दें, जोड़ने पर इसके अंक पलट दिए जाते हैं। पहले तो ये 15 आ रहा है और यहाँ क्या है, यहाँ 23 है, तो ये बात जो है मैच नहीं हो रही है। ऑप्शन नंबर बी से इसको सोल्व करेंगे। दोस्तों 27 है, 27 का योग क्या होता है, 2 और 7 है 27 में, 7 और 2 9, 9 का क्या 3 गुना करें। ये कह रहा है ना कि अपने अंकों के योग से 3 गुनी है, तो 3 गुना करें तो क्या 27 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। इसका मतलब पहली बात तो मैच हो गई है। अब वो कह रहा है कि संख्या में 45 जोड़ने पर, तो 27 में 45 जोड़ दें तो इसके अंक पलट दिए जाते हैं, मतलब इसके अंक क्या है, पलट जाते हैं। तो 45 में 27 जोड़िए, 45 में 27 जोड़ें आप, 7 और 5 12, 4 2 6 और 1 7। अब ये देखिए 27 में जो अंक हैं 2 और 7, तो क्या इसमें अंक पलट गए हैं, 2 की जगह क्या आ गया है, 7 आ गया, और 7 की जगह क्या आ गया, 2 आ गया है। तो वास्तव में यहाँ पर भी ये जो बात है ये मैच हो गई है दोस्तों, यानी इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, दो भिन्नों में हर जो हैं 5 और 7 हैं, इन दोनों भिन्नों का योग क्या है, 41/35 है, तथा इन भिन्नों के अंश परस्पर पलट देने से भिन्नों का योग जो है 43/35 हो जाता है। ये भिन्न क्या होगी। दोस्तों करना क्या है आपको, सबसे पहले हमने क्या माना, वो कह रहा है कि हर में 5 और 7 हैं, भिन्नों के हर में 5 और 7 हैं, तो यानी अंश हमें मानना पड़ेगा। अंश हमने मान लिया x/5 और y/7, अंश में x मान लिया और दूसरी भिन्न में अंश को y मान लिया। ठीक है, वो कह रहा है कि योग क्या हो जाता है, इन भिन्नों का 41/35 हो जाता है। फिर दूसरी भिन्न क्या हो जाएगी दोस्तों, नहीं दूसरी भिन्न क्या, दोस्तों देखिए वो कह रहा है कि अंश पर परस्पर बदलने पर, ये यहाँ पर 5/7, दोस्तों देखिए, तथा इन भिन्नों के अंश परस्पर पलट देने से भिन्नों का योग 43/35 हो जाता है। अंश इनके पलट दो, x की जगह क्या कर दो, y कर दो, y की जगह क्या कर दो, x कर दो। ठीक है, हर बिल्कुल सेम रहेगा और योग क्या हो जाता है दोस्तों, 43/35 हो जाता है। ये हो गई दूसरी कंडीशन। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आ जाइए पहली कंडीशन से। इसमें क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 7 की गुना x में हो जाएगी और 5 की गुना y में हो जाएगी, और नीचे की नीचे हो जाएगी, 7 × 5 35 आ गया। बराबर में क्या है दोस्तों, 41/35। इस 35 से ये 35 हम यहाँ पर काट सकते हैं, 7x + 5y = 41। ठीक है यहाँ तक। अब दोस्तों ये आ गया यहाँ पर, ऐसे ही इस कंडीशन में करना है, इस वाली इक्वेशन को सोल्व करना है। ऐसे ही एलसीएम लेंगे ना, 7 की गुना y में हो जाएगी और 5 की गुना x में हो जाएगी, और नीचे की नीचे हो जाएगी गुना। ठीक है, और नीचे 35 आएगा, इस 35 से ये 35 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, 7y + 5x = 43 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें किसी एक का मान यहाँ पर बराबर करना है, किसी एक का मान हमें यहाँ पर बराबर करना है। यहाँ से मान निकल कर आ जाएगा, जैसे मैंने आपको पीछे अभी क्वेश्चन में सोल्व करके दिखाया था। ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल यहाँ से x का मान आ जाएगा 3, y का मान आ जाएगा 4। ठीक है, तो भिन्न क्या बनेगी भाई, भिन्न है x बटे माना है ना हमने, भिन्न एक भिन्न में x माना है यहाँ पर अंश को, और दूसरी भिन्न में हमने y माना है, तो यहाँ पर भिन्न हो जाएगी। x का मान रख दीजिए यहाँ पर, x का मान क्या है, 3 है, तो 3/5 हो जाएगा। y का मान क्या है, y का मान 4 है, और नीचे क्या है, 4/7। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई कि नहीं। इसे विलोपन विधि से सोल्व किया जाएगा। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 7y है और ऊपर 7x है, तो इस x के नीचे रख लो ना इसको, 5x को इधर ले आओ और y को इधर ले आओ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं भाई। 2 और 3 भी 5 होता है, और 3 और 2 भी 5 होता है, इसमें कोई बात नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है दोस्तों, इसको विलोपन विधि से आप सोल्व कर लेना। इसमें या तो x का मान बराबर कर लो या y का मान बराबर कर लो। ठीक है, इसमें 5 से गुना करो, इसमें 7 से गुना करो, इसमें एक मान क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, या तो x का कैंसिल होगा या y का कैंसिल होगा। अगर गुना करें 7 × 5 = 35x, ये हो जाएगा 5 × 5 = 25, 25y = 5 × 5 5 × 20। ठीक, ऐसे ही इसको गुना करो, इस x को इधर रख लो, 5x को, 7 × 5 = 35x। ठीक, 35x हो गया, और फिर इसकी गुना इसमें करो, 7 × 7 = 49y बराबर 7 या 21, 7 × 28 29 30। अब ये इस प्रकार से यहाँ पर कैंसिल हो जाता है, चिन्ह चेंज करने पर, घटाने पर। ठीक है दोस्तों, हिंट मैंने आपको दे दी है, और आंसर इस प्रकार से यहाँ पर निकल करके आएगा, x के और y के मान आएंगे। ठीक है, वो x के और y के मान यहाँ पर आपको रख देने हैं, और भिन्न आपके यहाँ पर निकल करके आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भिन्न में अंश का दुगना हर से क्या है, 2 अधिक है। अंश तथा हर प्रत्येक में 3 जोड़ने पर परिणामी भिन्न क्या आती है, 2/3 आती है। तो दोस्तों देखिए, भिन्न क्या मानी है, x/y है, इस y का दुगना है। वो कह रहा है कि अंश का दुगना हर से क्या है, 2 अधिक है। अंश का दुगना हर से 2 अधिक है, तो अंश हमने क्या माना है, x माना है, हर क्या माना है, y माना है, तो अंश का दुगना यानी 2x, और हर से क्या है, 2 अधिक है, हर क्या माना है, y माना है, क्या है, 2 अधिक है, तो 2 जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस y को इधर ले जाएंगे माइनस में, 2x - y = क्या है, 2 है। अब यहाँ पर सेकंड कंडीशन देखिए, अंश तथा हर प्रत्येक में 3 जोड़ने पर, अंश क्या है, x है, हर क्या है, y है, इसमें क्या आ रहा है कि प्रत्येक में 3 जोड़ने पर भिन्न क्या बन जाती है, 2/3 बन जाती है। जैसे कहा है वैसे ही करना है।
तो भाई 3 और यहाँ पर भी 3 जोड़ दो, भिन्न क्या बन जाएगी, 2/3 बन जाएगी। क्रॉस गुना कर दो यहाँ पर, क्रॉस गुना जब आप करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 3x + 9 = यहाँ पर हो जाएगा 2y और यहाँ पर हो जाएगा +6। x वाले पद एक और कर लेंगे और y वाले पद एक और कर लेंगे, यानी ये हो जाएगा 3x - y, चर पद एक और अचर एक और। 3x - 2y = क्या आ जाएगा यहाँ पर -3। यहाँ पर x का मान आएगा निकल करके 7 और y का मान आ जाएगा 12। तो भिन्न क्या बन जाएगी दोस्तों, 7/12। ठीक है ना दोस्तों। देखिए ये कंडीशन 1 है और ये कंडीशन 2 है। इन दोनों को विलोपन विधि से इस प्रकार से सोल्व करेंगे आप लोग। भाई देखिए जैसे मैंने पिछले केस में आपको बताया है, इस केस में भी यहाँ पर 2x है और यहाँ पर 3x है। या तो x के पद बराबर कर लो या y के पद बराबर कर लो। ठीक है भाई, ये 3 इधर चला जाएगा, इसमें 3 से गुना होगी, इसमें 2 से गुना होगी। जब गुना हो जाएगी इसमें तो कहानी ये बनेगी इस प्रकार से, 6x माइनस ये हो जाएगा 3y = 6, यहाँ आ जाएगा 6x - 4y = -6। चिन्ह को चेंज करने पर जहाँ कोई चिन्ह नहीं होता है वहाँ पर प्लस का साइन होता है, तो यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों 6x से 6x कैंसिल, यहाँ पर y का मान आया ये। इस y का मान को आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, चाहे इसमें या इसमें। तो हमने रख दिया इसको, y का मान रख दिया हमने समीकरण 1 में। 2x - 12 = 2 है, ये 2 इधर जाएगा और x का मान क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। दोस्तों बात समझ में आई कि नहीं, एक बार देख लीजिए आप लोग इसको। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करना है। त्रुटिवश उसने उस संख्या का 3/4 ज्ञात किया है। उसका सही उत्तर से क्या है, 150 अधिक था। तो संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों। अब देखिए ये कह रहा है कि एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करना था। उसने क्या काम किया, उसने त्रुटिवश 3/4 ज्ञात कर दिया। हाँ 3/4, तो 3/4 में से 3/14 को माइनस कर देंगे। ठीक है, और बाहर क्या है, गुना हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, बाहर हमने एक चर पद मान लिया है, कुछ भी आप मान सकते हैं, x y z कुछ भी। हमने अंतर क्यों किया दोस्तों, अंतर इसलिए किया कि यहाँ पर लिखा हुआ है 150 अधिक था, तो 150 तभी तो पता चलेगा दोस्तों, घटाकर तभी तो पता चलेगा ना। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 28 और बराबर में क्या है, 150 है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 21 - 6 = 15 के 15 से यहाँ पर आप कैंसिल भी कर सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट, और 28 क्या चला जाएगा, गुना में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर k का मान आ जाएगा 280, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात समझ में आएगी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्यार्थी को एक संख्या को 12 से गुना करने को कहा गया है। त्रुटिवश उसने उस संख्या को 21 से गुना कर दिया। इस प्रकार उसका सही उत्तर से क्या है, 63 अधिक था। जिस संख्या को गुना करना था वह संख्या कौन सी है। अब देखिए वो कह रहा है कि एक विद्यार्थी को एक संख्या को 12 से गुना करने को कहा गया। ठीक, लेकिन उसने क्या किया, 21 से गुना कर दिया। तो 21 हमने मान लिया वह संख्या k थी। ठीक, अब वो कह रहा है कि 12 से गुना करना था, तो उस 12 को घटाना पड़ेगा, 12 के ही मानेंगे उसको। ठीक है, तो उसको माइनस करना पड़ेगा ना, तभी तो पता चलेगा। यहाँ पर क्या है, अधिक है, और कम और अधिक क्या दर्शाते हैं, अंतर को दर्शाते हैं। बराबर क्या है दोस्तों, 63। 21 - 12 क्या हो जाएगा, 9 के = 63। 9 से इसको कैंसिल कर देंगे, k का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या का द्विगुण वर्ग 18 का घन है, वह संख्या क्या होगी। दोस्तों द्विगुण का मतलब होता है 2। ठीक है, और द्विगुण वर्ग 18 का, द्विगुण वर्ग का मतलब है, द्विगुण का मतलब तो 2 होगा और वर्ग का मतलब स्क्वायर। तो हमने मान लिया वह संख्या x है, x का स्क्वायर, और 18 का घन, 18 का घन का मतलब है 18 का क्यूब। ठीक है, 18 का क्या है, क्यूब, घन करना है ना, तो इसलिए क्या करेंगे दोस्तों, क्यूब का मतलब होता है 3 बार गुना होगी। ये 2 कहाँ चला जाएगा, इसके बटे में चला जाएगा, 2 से इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 9। ठीक है, और ये स्क्वायर जो है दोस्तों, स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। इस 18 के जोड़े में से एक संख्या 18 बाहर आ जाएगी, इस 9 में से 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, 18 × 54, x का मान क्या आ गया, निकल करके यहाँ पर 54 यहाँ पर निकल करके आ गया। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 11 क्रमागत धन पूर्णांकों का योग कितना है, 27 61 है, तो इनमें से मध्य संख्या क्या होगी। मध्य जब भी कह देगा दोस्तों, और जैसे कहेगा कि 11 क्रमागत या 5 क्रमागत, अगर कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग दिया हुआ है तो बीच की संख्या क्या होगी, तो योग को 5 से डिवाइड कर दो, बीच की संख्या आ जाएगी। ऐसे ही इसमें औसत क्या होता है दोस्तों, बीच की संख्या होता है। औसत हमेशा क्या होता है, मध्य का अंक। तो योग को जितना औसत दिया हुआ है, जितनी संख्या होगा तो उससे भाग कर दीजिए, बीच की संख्या आ जाएगी यहाँ पर निकल करके। औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल संख्या से 21 कम हो जाता है। 21 कम हो जाता है तो वह संख्या क्या होगी। अगर ऑप्शन ए से लें, ऑप्शन ए क्या है, 40 है, और वो कह रहा है कि 4 से भाग दें, 4 से भाग दे दिया हमने, रिजल्ट आया 10। वो कह रहा है कि 21 कम हो जाता है। अब ये संख्या पहले ही ऑलरेडी क्या आ गई है, ये कम आ रही है, बहुत कम आ रही है, तो इसलिए ये तो होगा नहीं। अगर ऑप्शन नंबर बी से लें दोस्तों, 32, 4 से इसको भाग करें, यहाँ पर क्या आया, रिजल्ट 8 आया। वो कह रहा है किस संख्या से 21 कम हो जाती है, 21 कम हो जाती है। दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या है 32 है और यहाँ पर क्या है 8 है, क्या इसके बीच में डिफरेंस 21 का आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर सी से लेंगे। ऑप्शन नंबर सी क्या है, 28 है। 28 को जब 4 से भाग देंगे दोस्तों, यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा 7। क्या 21 और 7 के बीच में कितने का डिफरेंस है, नहीं 28 और 7 के बीच में कितने का डिफरेंस है दोस्तों, 28 और 7 में डिफरेंस है 21 का। 28 में से अगर 7 को माइनस कर दें तो रिजल्ट क्या आ रहा है, 21 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो कह रहा है कि
वो क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि संख्या से 21 कम हो जाता है। तो जो संख्या रिजल्ट आया ना, ये 21 कम हो रहा है किस संख्या से, 28 से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दो संख्याओं का योगफल 23 है, गुणनफल कितना है 120 है, इनके वर्गों का योग क्या होगा। दोस्तों योग क्या है, योग क्या है 23 है, 23 है। तो 23 के फैक्टर कीजिए आप, ऐसे फैक्टर गुना करने पर 120 आना चाहिए। तो 15 और 8 जोड़ने पर 23 और गुना करने पर 120। तो ये दो फैक्टर हैं, जो फैक्टर हमने किए हैं इनके वर्गों का योग क्या होगा। तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 225 होता है और यहाँ होता है 64। तो इसको हमने जोड़ा तो यहाँ पर रिजल्ट बना 289। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी भिन्न के किसी संख्या के 1/4 का 1/3 भाग 15 है, उस संख्या का 3/10वां भाग क्या होगा। हमने कोई संख्या मान ली, इसका क्या है 1/4, 1/4 का मतलब होता है 1/4, इसका 1/3 का मतलब होता है गुना 1/3 बराबर क्या है 15 है। तो ये सभी संख्या क्या हो जाएंगी, बराबर से उधर जाने पर गुना में चली जाएंगी। तो 15 इंटू क्या हो जाएगा 4 तिया 12 गुना में 180 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 180 वो कह रहा है कि उस संख्या का 3/10वां भाग, तो इसका 3/10वां भाग निकाल लेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे, 18 तिया 54। तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा 54। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी दो अंकों की एक संख्या के अंक परस्पर पलट दिए जाएं तो इस प्रकार प्राप्त संख्या का आधा किया जाए तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 14 कम हो जाती है। मूल संख्या के अंकों का अंतर क्या है 2 है, तो मूल संख्या कितनी होगी। ऑप्शन से करेंगे इसको सोल्व। भाई ऑप्शन नंबर अगर ए से लें 46 है, ऑप्शन नंबर ए क्या है 46 है। वो कह रहा है कि संख्या के अंक क्या है पलट दिए जाएँ, अगर पलट देंगे 4 की जगह क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा और 6 की जगह क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो भाई 46 है, नहीं अब क्या करेंगे, अब वो कह रहा है कि दूसरी लाइन पढ़िए, इस प्रकार प्राप्त जो संख्या प्राप्त हो रही है उस संख्या का हमें आधा करना है। तो भाई प्राप्त संख्या हो रही है हमें 64, 64 का आधा करेंगे हम 32 आ जाएगा यहाँ पर। अब ये 32 आ गया, परिणामी मूल संख्या क्या है 64 नहीं 14 कम है। परिणामी जो मूल संख्या हमें प्राप्त हो रही है, मूल संख्या से क्या है, मूल संख्या क्या थी 46 थी, इससे कितनी कम है 14 कम है। तो हमें घटा करके देखना है यहाँ पर। अगर हम इसको घटाएंगे, हम ये देखें कि 46 में से अगर हम इसको 32 को माइनस करें, क्या अंतर यहाँ पर 14 आ रहा है, 14 आ रहा है दोस्तों। तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है, दो संख्याओं पर आधारित प्रश्न। अब यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट है, अतिरिक्त प्रश्न बचे हुए हैं इसमें। क्वेश्चन क्या है, सुरेश प्रतिदिन 450 मिलीलीटर दूध पीता है, वह 2 सप्ताह में कितने लीटर दूध की खपत करेगा। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें क्या काम करना है, 450 मिलीलीटर दूध है, ठीक है, प्रतिदिन पीता है 2 सप्ताह में। तो दो से गुना करेंगे, यहाँ पर एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो इसलिए 7 से गुना करेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप ये बात समझिए, 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर। ठीक है, अब ये मिलीलीटर हमने यहीं पर रखा, ये 1000 क्या चला जाएगा गुना में चला जाएगा, 1/1000 ये क्या आ गया, ये लीटर आ गया दोस्तों, ये इधर क्या है लीटर। तो इसका मतलब क्या है, मिलीलीटर को लीटर में चेंज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सभी ऑप्शन क्या है लीटर में है, इसलिए हमें मिलीलीटर को लीटर में चेंज करना है। तो 1000 से हम यहाँ पर भाग करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, फिर 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 9 45, 5 से आ जाएगा यहाँ पर 50। ठीक है, इसके बाद फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करने पर यहाँ पर कैलकुलेशन करने पर आ जाएगा 63/10। नीचे क्या है 10 बचा हुआ है, नीचे मैंने आपको बताया था जब भी नीचे 1 0 होगी तो एक अंक बाद दशमलव आ जाएगा, यानी इसका मतलब क्या है 6.3 लीटर यहाँ पर रिजल्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 1 किलो चावल, 1 किलो दाल और 500 मिलीलीटर तेल की कीमत क्या है 320 है। दाल की कीमत चावल से क्या है दोगुनी है, 1000 मिलीलीटर तेल और 2 किलो चावल की कीमत क्या है 480 है। तो करना क्या है इसमें, चावल को दोस्तों आर से डिनोट करेंगे हम, चावल यानी राइस, और दाल को डी से और तेल को टी से। भाई देखिए यहाँ पर 1 किलो चावल तो हमने 1 आर मान लिया इसको, 1 किलो दाल तो 1 डी मान लिया, और 500 ग्राम नहीं 500 मिलीलीटर तेल है तो इसको हम 0.5 मान लेते हैं, और बराबर में क्या है दोस्तों 320 है। ठीक है, बराबर में क्या है 320। और वो कह रहा है कि दाल की जो कीमत है वो चावल से दोगुनी है, चावल से क्या है दोगुनी है, क्या है दाल। तो ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पर डी का मान ना दोस्तों, यहाँ से डी का मान निकालेंगे, यहाँ पर रख देंगे 1 आर 2 आर प्लस 0.5 इंटू टी बराबर में क्या है 320। ठीक है, इसके बाद 1 आर और 2 आर क्या हो जाएगा 3 आर प्लस 0.5 टी और बराबर में 320। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद दोस्तों एक कंडीशन दी हुई है यहाँ पर, कंडीशन ये है कि 1000 मिलीलीटर तेल और 2 किलो चावल की कीमत क्या है 480 है। ठीक, यही कंडीशन लिखेंगे यहाँ पर। भाई 1000 मिलीलीटर तेल है तो 1 टी मान लिया हमने इसको, और 2 किलो तेल नहीं 2 किलो ये है 1000 मिलीलीटर तेल है और 2 किलो क्या है चावल है, बराबर में क्या है दोस्तों 480 है। ठीक है, जो हमारी इक्वेशन ये आई हुई है तो इसको नीचे लिखेंगे हम, यहाँ से किसी एक का मान हम बराबर करेंगे। भाई अगर इसे 2 से गुना करते हैं तो ये बराबर आ जाएगा 1 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, पूरी इक्वेशन में हम 2 से गुना करेंगे दोस्तों, यहाँ पर नहीं 2 से गुना नहीं करेंगे, ये तो 2 का मान दिया हुआ है, ये इक्वेशन डी का मान ये रख देंगे यहाँ पर हम। ठीक है, इक्वेशन बराबर करने पर माइनस कर देंगे, घटाएंगे, यहाँ से आर का मान आ जाएगा 40, और ये आर का मान कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे दोस्तों। आर का मान यहाँ पर रखते ही रिजल्ट आ जाएगा 80। ठीक है, रिजल्ट क्या आएगा दोस्तों 80। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी भिन्न का अंश 2 कम करने से भिन्न का मान 1/3 हो जाता है, यदि मूल भिन्न का हर अंश से 4 अधिक है तो मूल भिन्न क्या होगी। दोस्तों ऑप्शन मेथड से इसको सोल्व करेंगे। ऑप्शन नंबर अगर ए की बात करें तो 3/7 है, तो ये
कह रहे हैं कि 2 कम करने पर अंश में से 2 को कम कर दें, हर क्या है 7 है, तो ये हो जाएगा 1/7। वो कह रहा है कि भिन्न का मान 1/3 आना चाहिए, आ रहा है 1/7, तो ये हो जाएगा गलत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी से इसको करेंगे। ऑप्शन नंबर अगर बी को देखें तो 7/11 है, 7 यानी अंश क्या है दोस्तों, अंश है 7, तो अंश में से 2 को कम करने पर क्या आ जाता है 5/11 आ जाता है, जो कि आना चाहिए 1/3, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी से करेंगे तो सी क्या है 5/9 है दोस्तों, अंश को 2 कम करना है तो 5 - 2 करेंगे तो आ जाएगा 3/9, फिर इसे 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ आ जाएगा 1/3, जो कि हमारा मैच हो रहा है बिल्कुल 1/3। ठीक है, दूसरी बात को देखेंगे दोस्तों, मूल भिन्न क्या थी, मूल भिन्न ये थी जो हमने मानी थी 5/9। अब वो कह रहा है कि हर जो है ना, मूल भिन्न का जो हर है 9, वो अंश से कितना अधिक है, भाई अंश से 4 अधिक है ना, 5 में 4 जोड़ेंगे तो 4 अधिक है, यानी पूरी बात मैच हो रही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति 480 किलोमीटर की यात्रा करता है, वह अपनी कुल यात्रा का 2/3 हिस्सा रेल से और 1/5 हिस्सा बस से और बाकी बची दूरी टैक्सी से करता है, तो टैक्सी द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। दोस्तों अति महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, शेष दूरी कैसे पता करें। तो दोस्तों जब भी शेष दूरी हमें निकालनी हो, ये हर चैप्टर में पूछा जाएगा कि शेष काम याद कीजिए या शेष दूरी याद कीजिए। ठीक है, तो ये कैसे क्या करना है, एक में से बचे हुए को माइनस कर देना है, एक में से जो दूरी ज्ञात कर रहे हैं उसको माइनस कर देना है। जैसे कह रहा है कि कुल यात्रा का 2/3 और 1/5, 2/3 और 1/5 को जोड़ करके नहीं, इसको घटा करके एक में से 2/3 को माइनस करेंगे और 1/5 को माइनस करना है। इस प्रकार से यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 15। ठीक है, जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे 1 होता है, 1 से जब 15 को भाग करेंगे तो यहाँ पर 15 आएगा, 15 गुना ऊपर हो जाएगी। ठीक ऐसे ही 3 से इसको 15 को भाग देंगे, रिजल्ट आएगा 5, 5 की गुना ऊपर होगी 2 में, यहाँ आ जाएगा 10, फिर 5 से 15 को भाग देंगे, रिजल्ट कितना आएगा 3, 3 की गुना ऊपर होगी 1 में। ठीक है, इस प्रकार से कंडीशन बन जाएगी। यहाँ पर आ जाएगा, अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, 10 और 3 13, तो 15 में से 13 गए कितने, 2/15। अब वो कह रहा है कि टैक्सी द्वारा तय की गई यात्रा कितने किलोमीटर की है, और दूरी कितनी थी दोस्तों, 480 किलोमीटर थी। 480 किलोमीटर की जो दूरी है, 480 किलोमीटर का 2/15 निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा 64 किलोमीटर। क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणकों का योग क्या होगा। गुणकों यानी यहाँ पर गुणज है दोस्तों, यानी 3 के हमें पहाड़ा हमें बताना है, 50 से कम होना चाहिए वो, 50 से कम 3 के जो पहाड़े हैं गुणज, उसका योग हमें बताना है 50 से कम। तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 × 3 3 × 6 3 × 9 और डैश डैश 50 से कम, यानी 3 से अगर हम इसको भाग करें, 3 से हमें भाग करना होगा। जैसे अगर मैं 3 से 50 को भाग करूं दोस्तों, 50 से कम, यहाँ पर क्या संख्या रखेंगे, ये मेन पॉइंट है, यहाँ पर क्या संख्या रखी जाएगी लास्ट वाली। तो 3 से 50 को भाग कीजिए, 3 × 3, 5 में से 3 गया 2, 3 छंग 18। ठीक है, 3 छंग 18, शेष क्या बचा दोस्तों 2, इस 2 को ही माइनस करना है 50 में से, तो ये लास्ट वाली संख्या आ जाएगी यहाँ पर 48। क्लियर है कि नहीं। अब यहाँ पर औसत ज्ञात करना है, औसत हमें पहली संख्या पता है और लास्ट वाली पता है, तो फॉर्मूला होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, तो यहाँ पर रिजल्ट बन जाएगा 25.5। अब हमें योग ज्ञात करना है दोस्तों, योग ये केवल क्या आया है, ये औसत आया है, और योग बराबर होता है औसत गुना राशियों की संख्या। अब राशियाँ कितनी थी दोस्तों, ये लास्ट जो संख्या है, टोटल नंबर कितने हैं 48 है, जब इसको 3 से भाग करेंगे तो यहाँ पर राशि कितनी आ जाएगी 16, 16 × 25.5 करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा 40.8। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पी और क्यू के पास मिलाकर 1519 रुपये है की धनराशि है, पी के हिस्से का 4/9 भाग और क्यू के हिस्से का 13/25 भाग बराबर है, तो पी के पास कितनी धनराशि होगी। जैसे जैसे कहा गया है वैसे ही इसमें करना है। पी और क्यू के पास कितनी राशि है, ये धनराशि है 1549। अब यहाँ से मेन पॉइंट शुरू होता है, पी के हिस्से का यानी पी का 4/9, क्यू के हिस्से का यानी क्यू का 13/25 क्या है, बराबर है, इसलिए बराबर कर दिया हमने यहाँ पर। तो अब क्या करेंगे, अब दोस्तों देखिए 25 की गुना इधर चली जाएगी और 9 की गुना इधर चली जाएगी, तो पी गुना 100 हो जाएगा और क्यू गुना 117 हो जाएगा। यहाँ पर मेन पॉइंट शुरू होता है दोस्तों अनुपात का सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट, कि जब भी दो संख्या गुना में हो तो अनुपात अगर ज्ञात करना हो, बराबर का साइन हो और गुना में हो दो संख्याएं, तो अनुपात क्या होता है दोस्तों, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो क्या हो जाएगा, पी के नीचे क्या आ जाएगा 117 आ जाएगा, क्यू के नीचे क्या आ जाएगा 100 आएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, वो कह रहा है कि पी और क्यू के पास धनराशि कितनी है, वो कह रहा है पी और क्यू के पास कुल मिलाकर धनराशि है 1519, और हम कह रहे हैं इन दोनों को जोड़कर 217 है। हम कह रहे हैं पी और क्यू के पास कितनी है 217, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 1519 है, दोनों को बराबर रख देंगे, यहाँ से ए का मान आएगा निकल करके, यहाँ से ए का मान आएगा 17 नहीं 7। ठीक, और जिसका मान हमें ज्ञात करना है उसमें इसकी गुना कर देंगे दोस्तों, पी का पूछा है इसलिए इस ए की गुना 117 में कर देंगे, यहाँ पर रिजल्ट बन जाएगा 819। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से, यदि 3 क्रमिक संख्याओं का योग कितना है 81 है, मध्य की संख्या क्या होगी। मध्य मतलब बीच की संख्या पूछी है, और हमें पता है दोस्तों जब भी औसत अगर हमें ज्ञात करना हो, मध्य का मतलब होता है बीच वाली संख्या, तो योग को उससे भाग कर देना है दोस्तों जितनी पूछी गई है। 3 क्रमिक पूछी गई है तो 3 से हम इसको भाग करेंगे, यहाँ से रिजल्ट क्या बनेगा बीच वाली संख्या आएगी, तो 27 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बार बार जो है परीक्षाओं में पूछा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये, 5, 9, 11, x -3 और 25, 27 और 32। इसमें क्या है, माध्यिका क्या है दोस्तों, 19 है। माध्यिका का मतलब क्या होता है दोस्तों, माध्यिका का मतलब होता है बीच की संख्या, ठीक, इसको हम औसत भी कह सकते हैं, और औसत भी बीच वाली संख्या होता है। तो दोस्तों x का मान हमें दिया हुआ है -3, नहीं x -3 है। अगर x -3 है तो क्या होगा, तो दोस्तों देखिए इसमें क्या करना है, इसको सबसे पहले इस क्रम में लिख लेंगे हम जो दिया हुआ है, ठीक। अब हमें पता है कि माध्यिका बीच वाली संख्या होती है, तो 3 को हमने इधर छांट दिया और 3 को हमने इधर छोड़ दिया, बीच में बचा क्या, x -3। हम कह रहे हैं कि बीच वाली संख्या x -3 है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, बीच वाली संख्या क्या है, बीच वाली संख्या है 19। तो दोनों को बराबर रख देंगे, x -3 है तो माइनस का 3 इधर चला जाएगा प्लस में, तो यहाँ पर रिजल्ट बन जाएगा x बराबर 22, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 6 अंक मिलते हैं, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक कट जाते हैं। यदि वह 74 प्रश्न हल करता है और उसे 196 अंक प्राप्त होते हैं तो सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या क्या होगी। दोस्तों देखिए, जो प्रत्येक सही के लिए तो हमने x माना और गलत के लिए y, बराबर कितना, 74 प्रश्न हल करता है, ठीक। ऐसे ही अगर वो सही उत्तर के लिए, दोस्तों अगर कह रहा है कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 6 अंक, तो 6x मान लिया हमने, ठीक, और गलत उत्तर के लिए 2 अंक, तो गलत के लिए 2 अंक कट जाते हैं, तो कट जाते हैं इसलिए हमने माइनस लिखा यहाँ पर, ठीक है। और उसे क्या है, 196 अंक मिलते हैं, तो बराबर कितना, 196, ठीक है। बात क्लियर हुई कि नहीं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर गुना कर देंगे हम, यहाँ पर दोस्तों या तो x का मान बराबर कर लो या y का मान बराबर कर लो। हमने y का मान बराबर किया, 2 से गुना किया हमने। यहाँ पर जब 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर y का मान कैंसिल हो जाएगा, 2y प्लस का है और नीचे क्या है, 2y माइनस का है, तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर x का मान आएगा निकल करके कैलकुलेशन करने पर 43, ठीक है। दोस्तों दोबारा से रिपीट करता हूँ, एक विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए क्या है, 6 अंक मिलते हैं, तो हमने 6 से गुना किया यहाँ पर। ये तो हमने माना सही के लिए x और गलत के लिए y, ठीक है। ये टोटल क्वेश्चन कर रहा है कितना, 74। लेकिन जो दूसरी कंडीशन है यहाँ पर कि 6 अंक मिलते हैं, तो यहाँ पर 6x हो गया और गलत के लिए 2 अंक कट जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर माइनस लिया, और बराबर क्या है, उसे 196 अंक प्राप्त होते हैं, इसलिए बराबर 196 किया हमने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी का औसत वजन 20 किलो है, ए का वजन बी के वजन का 4 गुना है, सी का वजन ए के वजन का 21 किलो कम है, तो ए का वजन क्या होगा, ठीक है। अब देखिए भाई, ए क्या है, बी और सी का औसत वजन 20 किलो है। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, ए का वजन बी के वजन का 4 गुना है, ए का वजन बी के वजन का 4 गुना है, ठीक है, इसलिए ए बराबर बी इंटू 4 किया हमने। फिर दूसरी लाइन में सी का वजन, जो सी का वजन है वो ए के वजन से 21 कम है, ए के वजन से क्या है, सी कम है कितना, 21, ठीक। अब यहाँ से अगर इस कंडीशन को देखें हम तो ए की फॉर्म में लाएंगे हम इसको, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से बी का मान हो जाएगा a/4, बी बराबर a/4। अब दोस्तों देखिए, ए बी और सी इनका वजन कितना है, 20 किलो है, तो 3 लोगों का जो वजन है वो जो औसत है 20 है, तो योग क्या हो जाएगा, राशि का योग, राशि इंटू औसत करते हैं तो योग आ जाता है, तो यहाँ से योग आ गया 60, ठीक है। हम कह रहे हैं कि ए बी सी का जो योग है कितना है, 60 है, ठीक है। तो ए का मान तो यही है ए, और बी का मान हमने यहाँ से ज्ञात किया है a/4, और सी का मान क्या है दोस्तों, सी का मान यहाँ से निकलेगा कि इस ए को उधर भेज दीजिए, यहाँ से आ जाएगा ए माइनस, ये सी हो जाएगा प्लस में और ये 21 आ जाएगा माइनस में, तो यहाँ से सी का मान आएगा a-21, ठीक है, a-21 बराबर क्या है, 60 है। यहाँ से एलसीएम लेंगे और ये 4 इधर चला जाएगा गुना में, 9a-84 बराबर कितना, 240। यहाँ से ए का मान आ जाएगा 36, ठीक है दोस्तों, ए का मान क्या आ जाएगा, 36। दोस्तों इन सबको क्या है, हमें ए के फॉर्म में लाना है। भाई बी का जो मान है वो ए के फॉर्म में आना चाहिए और सी का मान भी ए के फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें ए का मान निकालना है, इसीलिए। बात क्लियर हुई कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है और ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। 38 से एक संख्या को विभाजित करने पर हमें 90 क्या होता है, भागफल होता है, और 19 क्या है, शेषफल मिलता है। भाई 38 से हम भाग कर रहे हैं, हमें संख्या पता नहीं है इसलिए हमने के मान लिया, और 90 क्या है, भागफल प्राप्त होता है, और शेषफल क्या है, 19। ये क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। और मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, जो नंबर सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो होता है जिससे हम भाग करते हैं उसे कहते हैं भाजक, जिसमें भाग देते हैं उसे कहते हैं भाज्य, और जितनी बार पहाड़ा चलता है उसे कहते हैं भागफल, और जो शेष बचता है उसे कहते हैं शेषफल। तो यहाँ पर सूत्र होता है दोस्तों, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो दोस्तों अगर मैं इसकी गुना इसमें कर रहा हूँ, भाजक की गुना भागफल में करूँ तो क्या आएगा, 38 गुना 90, और शेषफल को जोड़ दूँ तो क्या संख्या आएगी, ये संख्या आएगी ना। तो यही क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा 34 39 आपका आंसर होगा, 34 39। क्लियर है कि नहीं दोस्तों। ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आज फिटर वाला यूट्यूब चैनल पर RS अग्रवाल मैथ के दोस्तों 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। पहला चैप्टर मैंने आपको बताया था नंबर सिस्टम, ठीक, दूसरा एलसीएम एंड एचसीएफ, तीसरा डेसिमल एंड फ्रैक्शन, चौथा वर्गमूल, और पांचवा 2 संख्याओं पर आधारित प्रश्न, ठीक है दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।